सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दें। परमेश्वर पिता सभी को आशीष दें। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वेदों में जो उल्लेख आया है वो किन मंत्रों के द्वारा जाना जाता है। क्योंकि मंत्र अधिकतर संस्कृत में लिखे होते हैं, श्लोक भी संस्कृत में होते हैं। तो आइए हम मंत्रों के विषय में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को वेद पुराण में क्या कहा गया है। तो पहला मंत्र है ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए ये एक ऐसा मंत्र है जो अक्सर पूजा पाठों में लोग करते हैं। ओम श्री ब्रह्मपुत्राय नमः। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका अर्थ होता है हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो। क्या है? हे प्रभु परमेश्वर के पुत्र तेरी स्तुति हो, अर्थात यीशु मसीह की स्तुति हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मुंडक उपनिषद में भी प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है कि वो परमात्मा है। वो कौन है? वो परमात्मा यानी पूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। और हम आइए आगे दूसरे मंत्र में तरफ चलते हैं। ओम श्री उमत्याय नमः। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका अर्थ होता है पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। क्या अर्थ होता है मेरे प्रिय भाई बहनों ओम श्री उमत्याय नमः का? तो इसका अर्थ होता है पवित्र आत्मा से जन्म लेने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। और वो पवित्र आत्मा से कौन जन्म लिया? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक मंत्र के विषय में और आगे बढ़ते हैं। लिखा है ओम श्री कन्या सुताय नमः, जिसका अर्थ होता है हिंदी में कुंवारी कन्या से जन्म लेने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। और कुंवारी कन्या से किसने जन्म लिया? वो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और किसी ने कुंवारी कन्या से ने मेरे प्रिय भाई बहनों नहीं जन्म लिया, सिर्फ यीशु मसीह ने ही कुंवारी कन्या से जन्म लिया, जिसको कहा जाता है ओम श्री कन्या सुताय नमः। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम अगले मंत्र की तरफ चलते हैं। ओम श्री दरिद्र नारायणाय नमः। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मंत्र बहुत जगह आप सुने होंगे। ओम श्री दरिद्राय नारायणाय नमः। इसका अर्थ होता है मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे लिए गरीब होने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। हमारे लिए कौन गरीब बना? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कोई छत, कोई रहने की जगह नहीं बनाई मेरे प्रिय भाई बहनों। वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम उस धनवान बन सकें। और यहाँ साफ साफ मंत्र उच्चारण कर रहा है कि ओम श्री दरिद्राय नमः। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो यीशु मसीह है जो हमारे लिए गरीब बने, हमारे लिए कुछ भी उन्होंने अपने को ना खरीद कर सब कुछ हमें दिया है ताकि हम धनवान बने। हालेलुया। और आइए हम अगले मंत्र की तरफ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो कहा जाता है ओम श्री विगिट्टाय नमः। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका अर्थ होता है सुता होने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। वही परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसकी सदा स्तुति हो। आइए हम अगले मंत्र की तरफ चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो कहा जाता है ओम श्री पंचनाय नमः। अर्थात इसका अर्थ होता है अपने शरीर पर 5 घाव धारण करने वाला। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कोई आज तक मुझे नहीं दिखाई दिया प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर जिसने अपने शरीर पर 5 घाव धारण किए हों। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे जिन्होंने समस्त मानव जाति के लिए, पापों के लिए अपने शरीर पर 5 घावों को सहा। हालेलुया। और कोई दूसरे ने, किसी ने समस्त मानव जाति के लिए अपने ऊपर घाव सहा, किसी ने अपने समस्त मानव जाति के लिए अपनी देह पे कोड़े नहीं खाए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह ने खाए मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम अगले मंत्र की तरफ चलते हैं। ओम श्री वचदल अरुस्थमा नमः। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका अर्थ होता है त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर स्वयं को बलिदान करना, बलिदान चढ़ाने वाले।
त्रिशूल जैसे दिखने वाले वृक्ष पर स्वयं का बलिदान चढ़ाना। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बलिदान हुए उस क्रूस पे, देखिए वो त्रिशूल जैसा बना, ऐसे ऐसे करके बना हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया है। हालेलुया, उस यीशु की स्तुति हो। और गीता में लिखा है 5:17 में, अविनाशी परमेश्वर तो कोई और है और उत्तम पुरुष परमात्मा महाविराट पुरुष है। हालेलुया, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। अविनाशी परमेश्वर तो कोई और है। देखिए गीता में साफ साफ लिखा हुआ कि अविनाशी परमेश्वर तो कोई और है और उत्तम पुरुष परमात्मा है, जो महाविराट पुरुष है। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों देखिए, हाँ बहुत सारे मंत्र हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीधा इंगेज करते हैं कि वेद और पुराणों में भी परमेश्वर ने संत और महात्माओं से पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया, तभी उन लोगों ने वेद पुराणों में लिखा। आइए हम एक मंत्र की और चलते हैं। ओम श्री महामृत्युंजय नमः। ये बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ा जाता है, महामृत्युंजय मंत्र। इसका अर्थ होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। और मृत्यु पे किसने विजय प्राप्त किया? प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त किया। मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए। उन्होंने मौत को हरा दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। और ऋग्वेद 3:32 में लिखा है, ईश्वर का कोई नाम नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो महान है। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर ना आते तो ईश्वर के विषय में लोग जान नहीं पाते कि परमेश्वर कौन है। और आइए हम अगले मंत्र की तरफ चलते हैं। परमेश्वर का मंत्र क्या कहता है? ओम श्री शिव लिस्ताय नमः। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका अर्थ होता है अपना मांस संतों को खाने के लिए देने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। किसने अपना मांस दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे भूखे लोगों मेरे पास आओ और मुझसे खाओ, हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ मुझसे खाओ, क्योंकि मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू पीने की वस्तु है। इसी में जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। और हम उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। अगला मंत्र है ओम श्री दत्त निशाय नमः। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका अर्थ होता है स्वर्गीय पिता के दाहिने बाजू में बैठने वाले हे प्रभु तेरी स्तुति हो। और स्वर्गीय पिता के दाहिने कौन बैठा हुआ? हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ है, जिसने समस्त मानव जाति के पापों को, श्रापों को अपनी देह पे लेके क्रूस पे कुर्बान हुए और मुर्दों में से जीवित हुए और परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाके विराजमान हुए। हालेलुया। अगला मंत्र कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, ओम श्री देवाय नमः। इसका अर्थ होता है प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभुओं के प्रभु तेरी स्तुति हो। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रिय भाई बहनों सामर्थ्य है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं डरती और भागती और थरथराती और चिल्लाती हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह का नाम है उस सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे प्रिय भाई बहनों। यीशु मसीह का नाम उत्तम नाम है मेरे प्रिय भाई बहनों। तभी तो यजुर्वेद में 32:3 में लिखा है, वे लोग अंधेरे की गहराई में डूब जाते हैं जो असंभव जैसे आग पानी की पूजा करते हैं। वे लोग इसमें भी गहरे अंधेरे में डूब जाते हैं जो संभव से बनी चीजों की पूजा करते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग ऐसी चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो सीधा प्रभु यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, मन फिराते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है 9:11 में लिखा है, मेरे गुणों को ना जानने के कारण लोग मूर्ख मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं। वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने क्या मूर्तियों में बना दिया। लेकिन वो कोई मूर्ति नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, तभी भगवत गीता में 9:11 में लिखा है, मेरे गुणों को न जानने वाले मूर्ख लोग मुझे शरीर वाला समझकर मेरा अपमान करते हैं और मुझे शरीर ढूंढते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, मूर्ति पूजा का भारतीय धर्म ग्रंथों ने बहुत विरोध किया है और हमारे संत महात्माओं ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया है मूर्ति पूजा का। और यहाँ साफ साफ लिखा है, यजुर्वेद 23:3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा आस्ते, अर्थात ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं, परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस परमेश्वर को जाने, वो कौन है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस श्रीमद् भगवत गीता के महापुराण में लिखा है 11:84 से 100 तक में लिखा है, मिट्टी पत्थर वगैरह मूर्तियां ईश्वर नहीं हो सकती हैं। मिट्टी पत्थर लकड़ी की मूर्तियां ईश्वर नहीं हो सकती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि साफ साफ लिखा, ना तस्य प्रतिमा आस्ते, इसकी तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम परमेश्वर की कोई मूर्ति बनाओ, और न परमेश्वर मूर्तियों में रहता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, गरुड़ पुराण 38:13 में लिखा है, ईश्वर ना तो लकड़ी में है, ना पत्थरों में है, और ना मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों में है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचनों में, क्या तुम नहीं जानते, तुम मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम मेरा मंदिर हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। लोग न जाने परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहां कहां जाते हैं, पहाड़ों पर क्या क्या उपाय करते हैं, और लेकिन फिर भी उसे नहीं पाते हैं। लेकिन जो अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पे लाते हैं, सच्चे मन से लाते हैं और अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, और यजुर्वेद 40:1 में लिखा है, ईश्वर हर जगह रहने वाला नूर है, अर्थात प्रकाश। ईश्वर हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, समस्त मानव जातियों के अंदर है, क्योंकि हम उसी के द्वारा सृजे गए हैं और उसी ने अपना आत्मा दिया ताकि हम जीवित हैं। इसीलिए मुंडो उपनिषद में कहा गया कि वो परमात्मा है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को परमात्मा कह के संबोधित किया गया है, बताया गया है, उसी तरह भारतीय दर्शन शास्त्र भी इस बात को गवाही दे रहे हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, उस पर ईमान लाएं और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे।